गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज अपन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्ट के बारे में पढ़ने से पहले अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय देना चाहूंगा। तो मेरा नाम उमेश कुमार अहिरवार है। तो मैं क्या करना चाहूंगा, आपको हार्ट के बारे में समझाऊंगा। तो समझना है कि नहीं समझना? जब समझना है तो पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन जैसे किसी प्रकार से जैसे किसी अध्याय को समझते हैं, तो उस अध्याय में जो टाइटल रहता है उस टाइटल को क्या करते हैं, अपन समझते हैं कि नहीं समझते? समझते हैं ना। तो देखिएगा जनाब, क्या करना है, इसको समझना है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा क्या कि सबसे पहले मैंने कहा कि किसी अध्याय के टाइटल को अपन जब समझ लेते हैं तो उस अध्याय में आने वाले जितने भी मैटर है या मटेरियल है, डेटा है, वो अच्छे से हम क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग पॉइंट यानी जो मेन है, कॉन्सेप्ट है, उसको अपन ने क्या किया है, अच्छे से समझ लिया है। तो मैं उसी प्रकार में बता देना चाहूंगा कि हार्ट के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो ये हार्ट भी एक ऑर्गन है, इसके बारे में अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे कि होता क्या है। सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, हार्ट का डायग्राम बना लेते हैं। उसमें देखेंगे सिंपल सिंपल चीज की इसमें कितने लेयर होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, ठीक है। ये देखकर अपन डिस्कशन करेंगे इसमें कितने बॉल्ब होते हैं, ठीक है। ये सब अपन क्लियर करेंगे एक एक चीज, ठीक है। तो चलिए मैं लिए चलता हूँ हार्ट को। तो देखिएगा हार्ट का कुछ डायग्राम इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से दो बनाना है बच्चों, गोल सा संरचना। उसके बाद एक लंबा सा लाइनअप करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से करना है। देखिए बनाना इजी होता है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है ना। तो देखिए कुछ इस प्रकार से बना लेना है। उसके बाद ये कुछ इस प्रकार से संरचना बना लो। उसके बाद ये करना है, देखिएगा ये जो बॉल बन रहे हैं इनको क्या करना है, और ये वाला जो लेयर है उसको थोड़ा सा मोटा बनाना है इसकी अपेक्षा। इसलिए मोटा बनाना है क्योंकि इधर जो प्रेशर रहता है, हार्ट का जो पंपिंग करने का रहता है, इधर बहुत अधिक प्रेशर से क्या करता है, पंप करता है। जब अधिक प्रेशर से पंप करता है तो इसके लिए क्या चाहिए, मोटा स्तर चाहिए कि नहीं चाहिए? जब मोटा स्तर चाहिए तो उसका एरिया बड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा, किसकी अपेक्षा, इस वाले पार्ट की अपेक्षा। तो अपन क्या करते हैं, इसको पहले अच्छे से डायग्राम बनाते हैं। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से यहां भी बना लेना है। दिख रहा भाई, दिख रहा ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत है तो हमें बताओ, आपकी दिक्कत का सोल्यूशन निकालेंगे भाई, है कि नहीं। चलिए डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाता है। मैंने कहा देखो, आपने देखा, ठीक है। मैंने लेयर को कुछ इस प्रकार से इंडिकेट कर दे रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अपना डायग्राम ये कंप्लीट होता हुआ, ठीक। तो चलिए अपन इसको क्या करते हैं, नामांकित करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, कितने लेयर्स होते हैं। तो सबसे पहले चैम्बर्स की बात करूं या कक्षक की बात करूं, कितने कक्षक होते हैं, 4। और कितने लेयर या स्तर होता है इसका, तो इसमें स्तर होता है 3। मैंने कहा 4 और 3। पहले 4 कक्षक जान लेते हैं। मैंने कहा एक इसमें ट्रिक है, इसको भी समझिएगा कि ट्रिक क्या है। देखिएगा मैंने कहा जिस साइड से अपन क्या करते हैं, हार्ट को प्रेजेंट करते हैं, जिस साइड से अपन क्या कर रहे हैं, ड्राइंग में ड्रॉ करते हैं। तो मैंने किया क्या, ड्रॉ की। ड्रॉ करने के बाद क्या करना है बच्चों, समझना है कि अपना जिस साइड से राइट हैंड रहता है उस साइड अपने क्या करना है, लेफ्ट करना है, यानी इसको बोलते हैं आलिंद। तो अब इस ये राइट साइड है इसलिए इसको बोलेंगे बायां आलिंद। क्या समझ में आया कि नहीं आया? देखिए जनाब, बायां आलिंद, कौन सा आलिंद है, बायां आलिंद, ठीक। इसके नीचे
बायां निलय, कौन सा निलय? बायां निलय। ठीक, उसके बाद यहां आता है दायां, दायां आलिंद और दायां दायां निलय। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? देखिए 4 चैम्बर्स आपके कंप्लीट होते हुए अब 3 लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, इनको भी समझना है। मैंने कहा सबसे बाहर वाली लेयर को पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम। इसके मध्य वाले भाग को कहते हैं मियोकार्डियम। इसके जो आंतरिक वाला भाग है यानी ये, इसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसके 3 लेयर्स होते हैं। तो चलिए अपन क्या करते हैं, चित्र को अपन ने क्या किया है, बनाया है, और इनके 4 कक्षक होते हैं यानी चेंबर होते हैं, 4 चेंबर्स बना दिए, 3 लेयर्स होते हैं या स्तर होते हैं हार्ट के। देखना कभी कल आता है बच्चों को क्वेश्चन में आ जाता है घुमा फिरा के, इसको क्या करना है, ध्यान देना है। जैसे कहता है कि जो लंग्स की बाहर की झिल्ली को क्या बोलते हैं, हार्ट की बाहर की झिल्ली को क्या बोलते हैं, किडनी की बाहर की झिल्ली को क्या बोलते हैं। ठीक है ना, अपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट बना के रखना है कि नहीं बना के रखना है। जब क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर क्वेश्चन, तो उसमें क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अपन जान लें कि भैया हार्ट की जो बाहर की झिल्ली होती है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या क्लियर हुआ? चलिए अपन लिए चलते हैं। अब क्या करते हैं, देखिएगा इसको नामांकित और बाकी है उसको कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो मैंने कहा इसको क्या, निचला निचला महाशिरा, निचला महाशिरा, इसको बोलते हैं ऊपरी महाशिरा, इसको बोलते हैं महाधमनी, इसको बोलते हैं उपस्थ धमनी, बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या किया, इसको नामांकित कर दिया। उसके बाद देखिएगा इसमें जो बॉल पाया जाता है, देखिए इस बॉल को कहते हैं बाइकैप्सिड बॉल, इसको बोलते हैं ट्राई कैप्सिड बॉल, ट्राई कैप्सिड, ट्राई कैप्सिड बॉल, इसको बोलते हैं बाइकैप्सिड बॉल। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है बच्चों, दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो देखिए अपन क्या करते हैं, हार्ट के डायग्राम को कुछ इस प्रकार से नामांकित कर लेते हैं। नामांकित करने के बाद हार्ट के जो जितने पार्ट्स हैं, ठीक है, जितने लेयर्स हैं, जितने कक्षक हैं और जितने भाग हैं, उसको क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो हार्ट में सबसे पहले मैं बता दूं कि हार्ट का फंक्शन क्या होता है, पंपिंग करना। क्या होता है बच्चों, पंपिंग करना। तो अपन चलिए आइए समझते हैं। तो मैंने कहा क्या, शरीर के विभिन्न भागों से, किसके विभिन्न भागों से बच्चों, मैंने कहा लो एक बॉडी तैयार कर दिया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा, जब दिख रहा है तो देखिएगा मैंने कहा ये इसके हाथ है, ये इसके पैर है, ये आंख है, ये कुछ इस प्रकार से नाक है, ये मुंह। ठीक है, मैंने कहा बॉडी के विभिन्न भाग से, मैंने कहा हार्ट यहाँ प्रेजेंट होता है कि नहीं होता। जब होता है तो देखिए मैंने कहा क्या, सबसे पहले शरीर के विभिन्न भाग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। जब दिख रहा है तो शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आ रहा है तो सबसे पहले इंटर कहां से करेगा,
निचला महाशिरा से करेगा। मैंने कहा क्या, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त निचले महाशिरे से क्या करता है, प्रवेश करता है। जब निचले महाशिरे से प्रवेश करता है तो देखिएगा, जब निचले महाशिरे से प्रवेश करता है तो उससे पहले मैं इस सिरा और धमनी के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूं। मैंने कहा क्या, एक तो सिरा है और एक धमनी है। जब सिरा और धमनी है तो सिरा में देखना क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, कौन सा, अशुद्ध, और धमनी में शुद्ध, ठीक है ना। तो अब क्लियर हो कि भैया जब निचला महाशिरा है तो इसमें से जो भी रक्त बहने वाला है या अग्रसित होने वाला है, गमन करने वाला है, तो जो भी रक्त गमन करेगा वो अशुद्ध ही होगा। तो मैंने कहा क्या, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त निचले महाशिरे से होते हुए क्या करेगा, कहां जाएगा, दायां आलिंद में। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दायां आलिंद में जाता है। फिर दायां आलिंद में जाने के बाद क्या समोसा खाएगा, वहां रेस्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इसका काम क्या है, पंपिंग करना। जब इसका काम पंपिंग करना है तो समझो ये शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त निचले महाशिरे से होते हुए सबसे पहले कहां जाता है, दायां आलिंद में जाता है। जब दायां आलिंद में जाता है तो दायां आलिंद में जाने के बाद यह ट्राइकैप्सिड वाल्व से होते हुए नीचे की ओर आता है। नीचे की ओर कहाँ आया, देखो दायां निलय में आया। जब दायां निलय में आएगा तो यहाँ रेस्ट तो नहीं करेगा। मैंने कहा जिस प्रकार इधर रेस्ट नहीं करता, ये कंटिन्यू वर्क करता है, क्योंकि भैया अपने हार्ट या लंग्स को कहना चाहिए कौन सी है, अरेखीय पेशी है। कौन सी पेशी है, अरेखीय पेशी। रेखीय पेशी वह होता है बच्चों जो क्या होता है, अपने इच्छा अनुसार वर्क करता है, जबकि हार्ट अरेखीय पेशी के अंतर्गत आता है। इसलिए आता है क्योंकि यह बिना इच्छा के, यानी वह स्वतः ही अपने आप चलता रहता है। यदि हार्ट रुक गया तो आप ऊपर चले जाओगे कि नहीं जाओगे, क्या आपके बोलने से हार्ट रुकता है, रुक जा भाई, नहीं रुकेगा। क्यों, क्योंकि ये अरेखीय पेशी है, इसमें इच्छा का कोई रोल नहीं है, ये बिना इच्छा से कार्य करने वाला है। कई ऐसे बॉडी ऑर्गन है जो बिना इच्छा के कार्य करते हैं, अरेखीय पेशी के अंतर्गत आते हैं, उसमें से एक हार्ट भी होता है। तो मैंने जैसे कहा, शरीर से अशुद्ध रक्त सबसे पहले निचले महाशिरा से प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद दायां आलिंद में जाता है। यह ट्राइकैप्सिड वाल्व से होते हुए, दिख रहा है ट्राइकैप्सिड वाल्व बच्चों, जब ये ट्राइकैप्सिड वाल्व से होते हुए दायां निलय में आता है। दायां निलय में आने के बाद यह 80 प्रेशर से क्या करेगा, दायां निलय पंप करेगा। पंप करेगा नहीं करेगा, जब पंप करेगा तो ये भैया ये वाल्व से होते हुए ऊपरी महाशिरा से होते हुए ये कुछ इस प्रकार से आगे की ओर अग्रसित हो जाएगा। जब आगे की ओर अग्रसित हो जाएगा तो मैंने कहा क्या, यहाँ तक समझ में आया। मैंने कहा अशुद्ध रक्त सबसे पहले निचले महाशिरा से प्रवेश किया। जब प्रवेश किया तो कहाँ गया, दायां आलिंद में गया। जब दायां आलिंद में गया तो उसके बाद उससे नीचे की ओर आया। तो जब नीचे की ओर आया तो इसमें दो वॉल्व दिखाई दिए जो एक दूसरे से कुछ प्रकार से हैं, ठीक है, वॉल्व संरचना दिखाई दी। तो उस वॉल्व को अपन कहते थे ट्राइकैप्सिड वॉल्व। अब इसी ट्राइकैप्सिड वॉल्व से होते हुए दायां निलय में आ जाता है। जब दायां निलय में आ जाता है तो दायां निलय 80 प्रेशर से क्या कर देता है, इस ब्लड को पंप कर देता है। कौन से ब्लड को, अशुद्ध रक्त को, या ठीक है, अशुद्ध रक्त क्या कर देता है, पंप कर देता है। तो यह ऊपरी महाशिरा से होते हुए क्या करता है, लंग्स की ओर अग्रसित हो जाता है। क्या बच्चा यहाँ तक समझ में आया। मैंने कहा देखो, लो भाई, किसकी ओर अग्रसित हो गया, लंग्स की ओर अग्रसित हुआ कि नहीं हुआ। जब हुआ तो भाई यहाँ जाता है कि नहीं जाता। अब देखिए ये दिख रहे हैं दो वॉल्व कि नहीं दिख रहा है। मैंने कहा एक फुसफुस धमनी और फुसफुस सिरा है। सबसे पहले शुद्ध रक्त क्या होगा, फुसफुस सिरा से, सॉरी फुसफुस धमनी से होते हुए कहाँ आएगा, बायां आलिंद में आएगा कि नहीं आएगा। जब बायां आलिंद में आया, मैंने कहा लो इससे इंटर करके, धमनी से इंटर करके कहाँ आ गया, बायां आलिंद में आ गया। तो जब बायां आलिंद में आया तो आने के बाद मैंने जिस प्रकार से इधर समझाया, इसका काम रेस्टिंग का नहीं है, इसका काम है टोटलिंग वर्क करना। तो जब वर्क करेगा तो ब्लड यहाँ आया। जब ब्लड आया कहाँ, दायां बायां आलिंद में, सॉरी बायां आलिंद में आने के बाद क्या करेगा, यह ब्लड दो
ये वॉल्व संरचना दिखाई दे रहा है, इस वॉल्व की संरचना से क्रॉस करके कहाँ आएगा, बायां निलय में आएगा। जब बायां निलय में आता है, कौन सी वॉल्व को, बाइकैप्सड वॉल्व को क्रॉस करके बायां निलय में शुद्ध रक्त पहुंचता है। जब शुद्ध रक्त यहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पहुंचने के बाद अब ये बायां निलय क्या करेगा, 120 प्रेशर से पंप करेगा। किससे, 120 प्रेशर से क्या करेगा, इस ब्लड को पंप करेगा। तब यह महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर के विभिन्न भागों तक चला जाता है। मैंने कहा क्या, 120 प्रेशर से यहाँ पंप कर रहा है, इसलिए पंप कर रहा है क्योंकि इसको पूरे बॉडी में क्या करना है, ब्लड को पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना। जब पहुंचाना है तो पंप प्रेशर से ही जाना चाहिए, हैवी प्रेशर। ये थोड़ा लो प्रेशर, क्योंकि इसको कुछ इस प्रकार से लंग्स तक ही पहुंचाना पड़ता है। उसके बाद क्या हो जाता है, इसमें ऑक्सीकृत होकर ब्लड क्या हो जाता है, ये शुद्ध ब्लड क्या होता है, कुछ इस माध्यम से बायां अलिंद से होते हुए, बाइकैप्सड वॉल्व से होते हुए बायां निलय में आकर जब यहाँ से 120 प्रेशर से पंप किया जाता है तो बॉडी के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। क्या बात समझ में आए, ये हृदय का आपको पूरा फुल, मैंने कहा क्या, लेयर भी दिखाई दे रहा है, मैंने कहा लेयर भी समझ लो। मैंने कहा क्या, पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियम है, तो ये बाहर वाले लेयर जो हार्ट को प्रोटेक्ट करके रख रहा है उसको अपन पेरिकार्डियम कहते हैं। भाई जब पेरिकार्डियम है, अंदर एंडोकार्डियम है, उसके बीच का जो लेयर है या सतह है, जो दोनों को क्या कर रहा है, दोनों को ज्वाइंट करके रखा है, नहीं रखा है, जब ज्वाइंट करके रखा है तो उसको बोलते हैं मियोकार्डियम, जो मध्य वाला भाग होता है। आया समझ में। मैंने कहा इसका भी रोल है, क्या रोल है, ये बाहर की लेयर को क्या करता है, आधार देता है, अंदर की लेयर को भी एक आधार देता है, जो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब आधार देता है तो ये भी एक स्तर का भाग हुआ कि नहीं हुआ, जब भाग हुआ तो मोटा हुआ कि नहीं हुआ। इसी वजह से मियोकार्डियम की वजह से हार्ट का ये वाला स्तर क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। और जब ये 120 प्रेशर से बायां निलय पंप करता है तो ये वाला मोटा लेयर क्या करता है, फटने से बच जाता है। क्यों बच जाता है, क्योंकि भाई इसमें प्रेशर लगेगा, और जब प्रेशर लगेगा तो फटने के चांस ज्यादा रहते हैं, और जब ज्यादा रहेगा तो इसीलिए तो क्या होते हैं, ये लेयर कुछ इस प्रकार से होते हैं जो इसको फटने से बचा लेते हैं। मैंने कहा एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम सुनी ही होगी, अंदर वाला भाग जो क्या करता है, बायां निलय और ये पूरा जो चैम्बर है इस वाले भाग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। यानी यहाँ से बायां निलय हो गया, दायां निलय हो गया, मतलब जितना ये लेयर दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार से इस चीज को सबको अंदर से प्रोटेक्ट करने का काम करता है एंडोकार्डियम। तो लेयर्स भी समझ में आ गए, 4 चैम्बर समझ में आ गए। मैंने कहा फर्स्ट चैम्बर क्या है, बायां अलिंद, दूसरा बायां निलय, तीसरा दायां अलिंद, चौथा दायां निलय। मैंने कहा 3 लेयर, पेरिकार्डियम, मियोकार्डियम, एंडोकार्डियम, 3 लेयर समझ में आ गए। तो मेरे हिसाब से बच्चों क्या होगा, आपको अच्छे समझ में आया होगा वीडियो। तो थैंक